कितने बच्चे हो तुम लोग? ऑनलाइन में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं? ऑनलाइन कितना सर भाई? 47। 46। चलो ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखें। 47 सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 6a प्लस कॉस टू द पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ये वैल्यू क्या होगा? बैठ जाइए। प्लस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए, क्या होगा इसकी वैल्यू? 1 हो जाएगी। कैसे करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे इसको? क्यूब में तोड़ेंगे। देखिए, एक तो तरीका ये हो सकता है कि ए क्यूब और फॉर्मेट में आप ऐसा लिख दें, का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या? और आप इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। ये बहुत आवाजें आ रही है पीछे से। प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, इस मैग तो नहीं है अभी, साउंड नहीं जा रहा है। यहाँ बैठ जाइए, यहाँ खाली है ना, कुछ लोग यहाँ पर आइए इधर। चलिए, अब आएगा। ओके, अब आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक वन वैल्यू होती, अगर वन वैल्यू होती तो यहाँ पर वन मतलब किसी भी संख्या में क्या है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए वन से तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस, ये अपने मन से किया गया है, कॉस स्क्वायर ए। ऐसा क्यों किया गया? जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, ऊपर से जोड़ घटाव मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़े वैसा ही रहे, मैथमेटिक्स में ऐसा किया जा सकता है। तो आप ध्यान से देखिए कि इसको, ये तो वैल्यू 1 हो जाती है, बट इससे क्या होगा कि आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला जो हम लोग बेसिक 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वह फॉर्मूला ये बोलता है नोट में कि ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस डी ए बी, और यहाँ पर इनटू में ए प्लस बी, ये होता है। अब देखिए इसी फॉर्मेट पर ये लिखा हुआ है। अगर साइन स्क्वायर ए को हम क्या माने, ए मानते हैं, अगर साइन स्क्वायर ए को आप क्या मानते हैं, ए मानते हैं, इसको आप क्या मानते हैं, बी मानते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 तो रहेगा ही, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए होगा, यहाँ पर भी क्या दिखाएगा, बी को दिखाएगा, और ये किस चीज को वैल्यू को दिखाएगा, ए को दिखाएगा, और ये बी को दिखाएगा। तो ये फॉर्मेट बन रहा है क्या? तो सिंपल सी बात है। तो वी कैन रिटर्न एज, इसको क्या लिख सकते हो आप, ए को लिखने का मतलब है कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी को लिखने का मतलब है कॉस स्क्वायर ए पावर क्यूब। ये लिखा हुआ है ना? चलो आप बताओ, खड़े हो जाइए। क्या समझा रहे थे? क्या, कौन सा? ये कैसे लिखा गया? कैसे दोनों को एक साथ कर सकते हो, क्या मतलब बताओ? एक साथ लिख सकते, दोनों पर क्यूब है वो तो ठीक है, फिर
हम बोलेंगे कि ये फार्मूला के फॉर्मेट पर हम देखते हैं कि ये सारा सेटिंग हो रहा है, सेट हो जा रहा है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगा, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, चलो बैठ जाओ बातें मत वन ही कीजिए, होगा सर। ये 1 की क्यूब 1 हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। सर वन कैसे हुआ? कौन सा 1, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 तो होता ही है। और यहाँ पर हमने क्या किया कि इसके बगल में हमने 1 लिख दिया, वो क्या फर्क पड़ता है, किसी भी संख्या से आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दुनिया का कोई भी हो, कोई भी मतलब संख्या हो, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होने वाला है, वह सेम ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट 0 से करोगे तो क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो 0 एक क्या है, बहुत ही खतरनाक नंबर है, ठीक है। बट 1 के क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। इतने सुंदर सुंदर नंबर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। सुंदर का मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ खाली आप पर्सन को बोल सकते हैं कि मतलब कितने अच्छे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। रिकॉर्डिंग हो रही है सारी, चलिए यार, यहाँ ठीक है। तो मतलब कहने का है कि 0 है, 1 है, ऐसे नंबर्स हैं कि जो कि देखिए इसको, और ये क्या हुआ कि इसको काम निकालने के लिए हमने ऐसा लिखा है यहाँ पर, ये देखो आप, बोलिए, बोलेगा ही नहीं अब। और क्वेश्चन है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने क्या किया, इन दोनों को आप मिला करके ब्रेक कर सकते हैं, इनको भी आप, हाँ बिल्कुल, ये भी आप तोड़ेंगे तो फिर वहीं पहुंचेंगे आप, ये कुछ पार्ट कट जाएगा, उसके बाद ये वाला 3 साइन स्क्वायर माइनस में आएगा और वे कैंसिल हो जाएगा, फिर आप वहीं पर पहुंचेंगे। सेम ही प्रोसेस है, सेम ही थिंकिंग है, थोड़ा सा ये एडवांस तरीके से हम लोगों ने सोच लिया, ठीक है। आप हमेशा थोड़ा अलग तरीके से सोचने की कोशिश करें। और क्वेश्चन दिए हुए थे, अच्छा, tan a प्लस cot a इक्वल टू 2, ये तो आसान सा है ना। हाँ सर, इसको भी ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, अब एक ही क्वेश्चंस में लगे हुए हैं, आधे घंटे से एक ही क्वेश्चंस में रहोगे, थोड़ा फास्ट करें तभी तो कुछ सीख पाओगे। सेकेंड क्वेश्चन जो होमवर्क में था हम लोग का, ये दिया हुआ था कि इफ, यदि tan a प्लस, वीडियो आपको चलाना जरूरी है क्या, tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 2, देन आपको फाइंड करना है कि साइन a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप क्या करें, साइन कॉस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आया तो, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं कि इनको, जैसे जो गिवन है आपके पास, जो गिवन दिया हुआ है सॉल्यूशन, गिवन गिवन है अपने पास, tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 2। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए सबसे, तो ये हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a प्लस कॉस a अपॉन साइन a इज इक्वल टू 2, एंड वी कैन रिटर्न एज
एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। जब इससे करेंगे तो ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इससे करेंगे तो साइन खत्म होगा, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, रिटर्न एज 2। एंड नाउ मैं चेक कर लूंगा फिर से, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर में जो आया उसको क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो 1, और नीचे में आपके पास मिल गया साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2। नाउ वी कैन रिटर्न एज, इसको आप उस साइड लेकर के चले जाइए, तो ये लिख सकते हैं आप 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एंड नाउ वी कैन रिटर्न एज 1 तो 1 है, ये क्या लिख सकते हैं आप, फॉर्मूला होगा किसी का, कौन बताएंगे साइड में, तुम बताओ। साइन पीछे बात क्यों हो रही है, साइन 2a एंड साइन 2a इक्वल टू 1 है, यानी कि साइन के फॉर्मूला में कौन 1 होता है आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 90 डिग्री, साइन एंड हियर साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। नाउ कंपेयरिंग, आप कंपेयर करते हैं तो ये मिलेगा 2a इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, एंड a इज इक्वल टू a इक्वल टू 90 अपॉन 2, दैट मीन्स 45। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि 10 और 10 में ही आप कन्वर्ट करके छोड़ दें, देखा है थोड़ा सा। ठीक है, इसको 10 को आप क्या कॉर्ड को क्या करिए, आप 10 में कन्वर्ट कीजिए, 1/10 क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आएगा, तो वहां से भी आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। सर बैक कीजिए ना। बैक किया हुआ है स्टार्टिंग से। फिर से एक बार समझाइए सर इसको। हमने क्या किया कि 10 को 10 जो है उसको हमने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया। आपको कुछ भी जब नहीं समझ में आए और इस तरह से क्वेश्चंस रहे तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है कि सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाए। ठीक है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे आप सबको, यहाँ से आपके पास कन्वर्ट करने के बाद आपके पास कुछ रास्ते दिखने लगेंगे। देखो क्या होता है कि पहले आपको पता नहीं चले, कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट पे स्टेप चला जाए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन ए इंटू कॉस ए आप उधर लेके चले जाएंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए के फार्मूला हम लोग जो हम यूज कर रहे थे वैसे आ रहे हैं। जैसे हम बताए थे उस टाइप से वो अलग है। वो इस ऐसा एलसीएम और एचसीएफ एक ही समान होता है। वही पूरे बुक से देखता है ये सामने तो इसमें एक्स्ट्रा बार से मैं खींचे ये यहाँ पर क्या हुआ, इस साइड लेकर चले गए, आप राइट साइड में लेके जा रहे हो तो साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन 2a में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 की वैल्यू जो होती है 90 डिग्री, कंपेयर करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे कंपेयरिंग, यहाँ पर आप लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए बोर्ड पर, ऐसा आप नहीं करेंगे, ये गलती नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि साइन साइन कट गया, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कॉपी में ऐसा करते हैं, दोनों साइड कंपेयर करते हैं और डिस्पेयर हो जाता है साइन। कट नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि साइन साइन कैंसिल कर दिए, बच गया 2a इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा नहीं करना है। कट नहीं करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों साइड। और है, या तो इसको आप जैसे दूसरे तरीके से ये बनाए हुए हैं वो भी यूज कर सकते हो आप। बैक कीजिए थोड़ा सा सर। बैक तो था, अभी इतना स्लो लिख रहे हो। चलो देखो सेकंड मेथड क्या हो सकता है, ये आपके पास दे रखा है 10a प्लस 40 इज इक्वल टू 2। नाउ वी कैन रिटर्न एज 10 को आप 10 ही रहने दीजिए, कॉट को आप लिख सकते हो 1 अपॉन 10a इज इक्वल टू 2, एंड नाउ तो आप क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर a प्लस 1, और
divided by tan a equal to, and now tan square a plus 1 is 2 tan a. इसको आप क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a आप इधर लेकर ला सकते हैं इज इक्वल टू 1। ये किसी का फॉर्मूला होगा, किसका होगा, tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड हियर रूट्स आर कॉमन, tan a1 इज इक्वल टू 0 दैट इज tan a इज इक्वल टू 1। और ये कब होता है 1, जब a की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री होगा, तभी ये भी तरीका आपके पास। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब भी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, टेन और कॉट की बात हो रही है, तो a की वैल्यू यानी कि tan a इक्वल टू 1 होगा और कॉट a इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये तभी पॉसिबिलिटी है कि ये 2 हो। क्या समझे, ये वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, और इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से बात किया जाए तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 1 होना चाहिए, और अदरवाइज आप कोई भी लेंगे तो ये सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऐसे अगर क्वेश्चन है हीट एंड ट्रायल, 4 ऑप्शंस दिया रहा है आपके पास, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो ये पॉसिबली तभी है जब tan a की वैल्यू क्या हो, 1 हो जाए, और cot 1 की वैल्यू भी 1 हो जाए। तो tan a की वैल्यू 1 होगी तो भी क्या होगा, a की वैल्यू 45 डिग्री, एंड cot a इक्वल टू 1 हो तभी क्या होगा, a की वैल्यू 45 ही होगा। ये दिख रहा है, ठीक है। अगर ये 3 रहता, 4 रहता, तब थोड़ा हमें सोचने में दिक्कत होती। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जैसे कि ये पैटर्न क्वेश्चन है, मतलब ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 ही आपको देंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या कि 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन्हें कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, अगर सब्जेक्टिव आएगा तो आपको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट क्या होता है कि कल के डेट में अगर कोई कंपनी आ रही है, विप्रो, इन्फोसिस, या तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको डालते हैं और 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको क्या करना होगा, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, cot a इक्वल टू वैल्यू 1, तो आप देखेंगे tan इक्वल टू 1 तो a की वैल्यू वहां से भी आपके पास 45 डिग्री। एक कंट्री जो आती है कुछ भी पूछ सकती है, ऐसा नहीं, ट्रिकोमेट्रिक बेसिक चीजें हैं, आपको सबको भी जानना चाहिए नॉलेज, 10th क्लास में ही पढ़ाया जाता है। जो भी चीजें 9th 10th क्लास में पढ़ाया जाता है वे सारे के सारे बेसिक हैं आपके लिए, ठीक है। वही चीजें आज भी कंट्री आपके पूछे जाते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, आपके एवरेज, ये सारे क्वेश्चंस हुए बेसिक में पूछे जाते हैं, ट्रिकोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भूल गए तो वही तो उसको चाहिए, वो तो इससे दिक्कत है, पढ़ेंगे तभी तो, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, और कोई क्वेश्चन है। चलिए बैठिए नेक्स्ट। ब्रीज अभी तो स्टार्ट हुआ है, सर 2 महीना से ये खत्म हो गया ब्रीज 3 का, सर 2 महीना हो गया है। ब्रीज 3 का हो गया है। सर हम लोग का तो अगस्त से स्टार्ट हुआ है। 1 मिनट 1 मिनट रुको। हाँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ, फोन करके नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए मेरे को सारा क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं चीजें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। सर ये बता दीजिए ब्रीज कब खत्म होगा। सर आप थोड़ा थोड़ा शांत रहेंगे आप लोग, पहली क्लास है, अभी फर्स्ट क्लास ही चल रहा है। देखिए बात करेंगे, हम बाहर कर देंगे, फिर मत बोलिएगा कि मेरे को बाहर क्यों किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
if a tan theta is equal to b, then b sin theta plus minus a cos theta b है ये ना, ये b है b है b। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस में दिया हुआ है आपके पास, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन सी जो है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड ऑप्शन डी भी है none of this, none of this। ऑप्शन सी सर। अभी तो बोले कि 1 होगा, बनाइए तो आसान सा क्वेश्चन है, सी होगा सर, सी होगा। ऐसी आसान क्वेश्चन है। होगा अच्छी बात। ये तो आसान सा है, आते हैं पीछे। होगा सर। क्या हो रहा है? क्यों, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ ध्यान है आपकी? आप ही तो बोल रहे हो। होगा। हाँ, आप उधर देख रहे हो। कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। कैसे? हाउ? कैसे बताइए? कैसे होगा? सभी लोग सी बोल रहे तो आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? प्लस सी ऑप्शन होंगे तो कैसे होगा? ये दिया हुआ है ए tan थीटा इज इक्वल टू बी, ये बी लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर cos से डिवाइड कर दो। नोट आस्किंग। cos से डिवाइड कर देते हैं। cos से डिवाइड करने से क्या होगा? एक मिनट रुको। कहाँ से आते हो आप? कहाँ रह रहे हैं? प्लीज 4 में हो। 3 में पहले भी तो क्लास 3 है ना। पढ़ना है। सी होगा। आज तो इतना भी 2-3 दिन से आएगा। 10th क्लास में तो पढ़ोगे ना, ये 10th क्लास की खुद बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब है कि आपको बेसिक ज्ञान, बेसिक नॉलेज उसको डेवलप कर। लाइक कीजिए थोड़ा, इधर उधर नहीं देखिए, आप बातें बंद कीजिए। चलो बैठ जाओ। क्या करेंगे? cos से डिवाइड कर देंगे आप, सिंपलेस्ट तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? tan में कन्वर्ट हो जाएगा और tan की वैल्यू को आप निकाल करके यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट मिल जाएंगे। यही है ना। यहाँ से आप इस पार्ट को देखते हैं तो इस पार्ट को आप देखें, सॉल्व कर सकते हैं। तो cos से क्या करेंगे? डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में आप डिवाइड कर दीजिए। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की बात किया जाए तो ऊपर और नीचे की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? b। इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? tan थीटा माइनस a। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? b tan थीटा प्लस a। अब tan थीटा की वैल्यू को यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप निकालोगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू b बाई a। ये वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। दैट मीन्स
ये हो जाएगा b, इसकी वैल्यू को आपने यहाँ पे लाकर रखा तो b अपॉन a माइनस a, यहाँ पर b अपॉन a प्लस a सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, सी ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, ओरल मैथमेटिक्स है ये सारा, मौखिक आप बता सकते नेक्स्ट में बना हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सत्यम कुमार पहले आया हुआ है क्या सर? चलिए, नहीं सत्यम कुमार शायद पहले आया था, डिस्कनेक्ट। चलिए नेक्स्ट टाइम से इनको मैं ध्यान रखूँ। नोट हो गया, कंप्लीटेड। अरे बाबा कुछ है नहीं आपको, कॉस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो इसको तो वन ही रहे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। कॉस कॉस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। बट इसको क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो टेन थीटा में हो जाएगा, ये भी टेन थीटा में हो जाएगा। टेन की वैल्यू को निकाल करके यहाँ रख दिए, सिंपल सा है बच्चों। तो क्वेश्चन है एकदम। एक छोटा सा और क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक क्यों होगा, ऑनलाइन लूंगा मैं, नहीं क्लासरूम के बच्चे नहीं करेंगे। इफ cos theta is equal to 0.6, then 5 sin theta minus 3 tan theta इसकी वैल्यू क्या होगी? पढ़ना है ना, लीजिए। बीकॉम में क्या क्या पढ़ना रहता है? कॉमर्स की बातें हैं तो कॉमर्स पढ़ने के बाद कैरियर क्या होगा, सिर्फ ले लिए हो, कैरियर क्या होगा उसमें? अकाउंटिंग का काम करोगे तो अकाउंटिंग में मैथमेटिक्स नहीं रहेगी। अकाउंटिंग को कैसे वर्क करो, फाइल वगैरह कैसे चेक करो, मैथमेटिक्स तो चाहिए ना। जीरो आएगा, अरे जीरो ऑप्शन किया है। चलिए सॉल्व करें। और सी और यहाँ पर आप देखें, कॉस थीटा की बात किया जाए, कॉस थीटा आपको दे रखा है तो 0.6 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.6 को 6/10 लिख सकते हैं क्या? तो ये और छोटा कर लीजिए 3 से, और ये क्या होगा 5 से होगा। ठीक है, अगर 3 और 5 है, cos थीटा इक्वल टू 3/5। दैट मीन्स कि अगर आपने बोला कि ट्रेंगल्स बनाया, ट्रेंगल्स बनाया, थोड़ा सा आप यहाँ पर और देखें, तो अगर हमारे पास ये थीटा एंगल, तो इसको रिप्रेजेंट करना है 3/5 को किस में, cos थीटा में। कौन सा पार्ट होगा बताइए, बेस कौन सा होगा, 3 होगा ना, और ये क्या होगा 5 का काम करेगा, तो ये कितना होगा 4, 3 4 5 ऐसे चलता है रेशियो, ये याद रखेंगे। 12 13 और क्या होता है 25, 12 13 25, कुछ कुछ चीजें याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका डबल भी पूछ सकता है, 3 है तो क्या होगा 6 8 10, 6 6 8 10 ऐसे होगा डबल वाला फॉर्मेट में। तो 3/4 5। अब यहाँ से आप देखो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, तो 5 साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए। देखिए साइन थीटा क्या होगा 4/5 होगा क्या, -3 tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 बचा, इसके पास भी इसके पास भी शून्य।
तो ओपी नहीं नोट कर रहे हो तुम लोग? डन। चलिए ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम नहीं, मेरे से शेयर करिए। मतलब जैसे अब 3 4 5 का रेशियो जब पता हो तो एक करके सबका एक्सप्लेन क्यों करना, डायरेक्ट बिल्कुल, कर सकते हैं। आपको डिटेल्स भी समझ में आना चाहिए, और जितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके बेटर रहेंगे, आपके ऑप्शंस भी रहेंगे वहां पर। जैसे यहाँ पर क्या है कि एक फिगर बनाया हमने, रेगुलर फॉर्मेट ले लिया, पाइथागोरस को हमने यूज कर लिया। 3 4 5, या तो आप निकालो 3 और 5 है तो 4 रहेगा, निकलेगा वैसे निकलेगा। लोग बच्चे तो है नहीं, ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट है ना। चलिए ठीक है।